प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेंट पीटर्सबर्ग रशिया की डायरेक्टर एवं अंतर्राष्ट्रीय वक्ता बी.के. संतोष कुकरेजा ने कहा कि राजयोग की शिक्षा से ही विश्व को सुख और शांतिमय बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मकुमारी रशिया का 30 दिवसीय सांस्कृतिक दल इसी वर्ष के अंत में इंदौर, उज्जैन, रायपुर सहित कुछ अन्य शहरों में अपनी प्रस्तुति देगा। बी.के. संतोष कुकरेजा स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के संवाद कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों से चर्चा कर रही थी। बी.के. संतोष दीदी 1979 से रशिया में ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार के लिए तैनात हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के अधिकारियों ने इनके कार्यों से प्रभावित होकर वर्ष 2000 में लाइट हाउस और वर्ष 2014 में माइक हाउस के लिए पर्याप्त जगह दी, जहां आज बड़े केंद्र संचालित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि रशिया में इस वक्त 70 सेवा केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिनमें 80 टीचर्स और 2000 रशियन मेंबर्स जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि रशिया के बारे में धारणा है कि वहां के लोग धर्म से दूर रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ी संख्या में लोग ड्रिंक्स और स्मोक को छोड़कर अध्यात्म से जुड़ रहे हैं। ऐसे मेंबर्स अब शुद्ध सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य, ईश्वरीय ज्ञान सुनने और उससे प्रसारित करने का कार्य कर रहे हैं। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि भारतीय नारियों का सम्मान देकर रशियन प्रभावित होते हैं। उन्होंने बताया कि प्रजापिता ब्रह्मकुमारी का सांस्कृतिक दल पिछले कुछ वर्षों से भारत आकर धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर पर केंद्रित कार्यक्रम पेश करता है। ये दल राष्ट्रपति भवन, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक आदि राज्यों में अनेक प्रस्तुति दे चुका है। आगामी दिसंबर माह में ये दल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आएगा और इस आयोजन को लेकर भी उन्होंने कुछ शहरों का दौरा किया। कार्यक्रम में इंदौर क्षेत्र की संचालिका बी.के. हेमलता दीदी और बी.के. अनिता दीदी भी विशेष रूप से मौजूद थी। ब्रह्मकुमारी संतोष कुकरेजा ने जानकारी देते हुए बताया कि नवंबर और दिसंबर और माह के दौरान रशिया केंद्र के 30 कलाकार, जिसमें गायक और डांसर भी शामिल हैं, ये दल इंदौर, रायपुर और उज्जैन में अपनी प्रस्तुति देगा। रशियन कलाकारों का ये दल मार्च माह में हरियाणा राज्य के विभिन्न शहरों में प्रस्तुति देगा, जबकि पूर्व में राष्ट्रपति भवन सहित देश के 6 राज्यों में ये दल अपनी प्रस्तुति दे चुका है। बी.के. संतोष दीदी ने इस बात पर चिंता जताई कि आज का भारतीय युवा पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर सनातन संस्कृति छोड़ रहे हैं, जबकि दुनिया के देश हमारी संस्कृति अपना रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे जब 1979 में रशिया गई तो सोवियत रूस टूट रहा था। 16 देशों में रूस का विभाजन हुआ, लेकिन कई रशियन अध्यात्म के बीच लेकर अपने अपने देशों में पहुंच गए। आज कई देशों में अध्यात्म से जीवन को सुंदर बनाने के प्रकल्प चल रहे हैं। समय और कर्म, इन दोनों का संबंध सिद्ध नहीं होता अगर परिणाम नहीं हो। इतने साल से ये कर रहे हैं तो कोई भी एक्टिविटी बिना रिजल्ट के क्योस कहलाती है या भटकना कहलाती है। तो इसलिए अच्छा प्रश्न है। तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? कोई की सोच होती है कि सफलता माना संख्या। अगर आपकी बात को संख्या ज़्यादा मानती है तो ये सफलता है। कोई की सोच होती है अगर आप कहीं पर धन कमा पाए अपनी एक्टिविटी से तो ये सफलता होती है। तो इससे पहले, उत्तर देने से पहले फिर ये समझाना होगा कि लक्ष्य क्या था। तो लक्ष्य मैं नहीं गई, ये मुझे अच्छी तरह से समझ है। परमात्मा जो कि इस विश्व को फिर से देवभूमि बनाना चाहते हैं, फिर से भारत सोने की जो चिड़िया था वो कोई एक इंडियन लोगो नहीं है जिसको पॉलिटिशियंस यूज करके अपना मतलब सिद्ध कर सकते हैं। नहीं, ये परमात्मा का कार्य है। तो वो पूरे विश्व के अंदर, तो मैं इस कॉन्शियसनेस में गई थी और उसका रिजल्ट कि जो भी इस बात को सुने, समझे, मुझे देखे, वो एडॉप्ट करे अ लाइफ फ्री ऑफ 5 vices, a life free of addiction, a life
free of body consciousness. A life where जहाँ पर एक परमात्मा सर्व का पिता है, वो मान्यता स्थित हो जाए। हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन नहीं हैं, हम एक पिता के साथ हैं। तो ये चार, तो अब उन चार बातों के कनेक्शन में, जैसे मैंने कहा, हजारों लोग, ये तो जो हमारे पास रिकॉर्ड है, बाकी सुनने के लिए तो लाखों आते हैं, लेकिन हजारों लोग अब इसको समझ करके अपना ही जीवन, प्रैक्टिकल जीवन एग्जाम्पल बताते हैं। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत मीना राणा शाह, कमल कस्तूरी, मोहनलाल मंत्री, सुदेश गुप्ता, कृष्णकांत रोकड़े एवं गौतम मालवीय ने किया। स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल ने बीके संतोष कुकरेजा का शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। अंत में प्रवीण धनोतिया ने आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी और प्रबुद्ध जन मौजूद थे। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।